कहते हैं दोस्त, जिंदगी आपकी है, मर्जी भी आपकी है, चाहो तो सोना बना लो या सो के गुजार लो। दोस्त, आज मैं नंबर सिस्टम के जो भी सिस्टम में जितने भी संख्या आने वाले हैं उन सबसे परिचय कराऊंगा और उनको सीखने के बाद आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन लेवल में किसी प्रकार की एग्जाम में क्वेश्चन आएगी उसे आप आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त? तो दोस्त इसको लास्ट तक देखिएगा और अभी नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लगेगा कि हाँ भाई मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला तो तुरंत आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिएगा। दोस्त इन सारे शब्दों को सीखने के बाद दोस्त आपको जिंदगी में कभी किसी और को वीडियो देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक भी डाउट मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो दोस्त चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। तो फ्रेंड्स आपको एकदम थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बस पेशेंस रखना भाई, बिल्कुल कर रहा हूँ, आपका हर एक डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वास्तु संख्या से परिचय कराऊंगा और वास्तु संख्या असली में होती क्या है उसके बाद में बात करूंगा। दोस्त मैं बताऊं, वास्तु संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है दोस्त, इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तु संख्या क्या होती है? वास्तु संख्या दोस्त मैं बताऊं, परिमेय और परिमेय भाई थोड़ा, वास्तु संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से क्या बनती है? वास्तु संख्या। वास्तु संख्या का नाम पर क्लास 9th में चैप्टर ही है। तो दोस्त वास्तु संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय होती है। तो भाई आपको ये जानना होगा परिमेय क्या है। समझे कि वास्तु संख्या एक दादाजी हैं, दादाजी के दो गो बेटे, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय को दोस्त मैं बताऊं, परिमेय का बेटा के बेटा भी है और अपरिमेय का यहीं से समझो कि यहीं से इसका समाप्त होना है तय है। तो दोस्त परिमेय को मैं थोड़ा कुछ देता हूं एग्जाम्पल, रूट 16 1, 2, 3 ऐसे में हो सकता है, रूट 2, रूट 25 ऐसा हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अपरिमेय दोस्त रूट 3, रूट 2, रूट 7 ये सब हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या पहले जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए दोस्त मेरा यह क्वेश्चन सोल्व हो चुका। यह क्या है? वास्तु संख्या क्या, सिर्फ ये जानो परिमेय और अपरिमेय है, और परिमेय संख्या क्या है उसको पहले जानते हैं। ठीक है दोस्त, परिमेय संख्या क्या है? पहले परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और दूसरा क्या है भाई? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों को एक साथ में सीखेंगे ना जल्दी समझ आएगा। ठीक है ना? अपरिमेय संख्या यानी संख्या नहीं लिख रहा हूं, रेशनल इरेशनल नंबर कहते हैं इसको। ठीक है ना? इसको कहते हैं रेशनल नंबर, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्त? परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ पे एक और बात है दोस्त, एंड क्या है? q = नॉट 0। p/q आपको समझ नहीं आया कहने के बाद p/q क्या है? जब मैं खुद में पढ़ रहा था, मेरे जो टीचर थे वो बोले कि परिमेय संख्या क्या होती है, p/q में लिख सकते हैं और उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो हम बोले भाई इससे में कहाँ कोई रिलेटिव हो रहा है, असली तो जानकारी मिली नहीं रही। मैं खुद को अपने बता रहा हूँ दोस्त, मैं खुद लगभग 3 से 4 मंथ डाउट में रहा परिमेय और परिमेय असली में होती क्या है। इस पर एक बार मैं डिटेल में शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा और परिमेय में डिटेल जानकारी दूंगा। फिर भी आज अभी भी जानकारी दूंगा दोस्त। देखिएगा p/q असली क्या होती है दोस्त मैं बताऊं। इससे पहले एक छोटा सा बताता हूं क्या होता है। एक पहले ये जान लो, चर एक दूसरे का भाई इसके साथ में है अचर। चर और अचर को पहले जानना पड़ेगा। चर वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट। चर चलने वाला, बदलने वाला, इधर से उधर, इन्हें से चेंज होता है बार बार, चर कहलाता है। ठीक है ना? इसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल होता है और कांस्टेंट जिसका मान फिक्स एकदम कांस्टेंट रहो, जो एक बार जो ठान लिया, जो सोच लिया वही करेगा, जो उसका वैल्यू है वही होगा।
आपको भोजपुरी में समझा देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है, क्या है 10 रुपया मेरे पास है, बोला कि देख भाई मेरे पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया आपको जानकारी हो चुका, हाँ भाई इसके बाद 10 रुपया है। और मैं बोलूं देख भाई मेरे पास 100 रुपया है, एक्स, आप कहिए कै रुपया, 100 रुपया, एक्स का मतलब मैं कुछ भी मान सकता हूँ, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, एज यू थिंक, मैं अपने सोच के अनुसार से मान सकता हूँ। उसे क्या कहते हैं दोस्त, चर कहते हैं। चर को सिंपल भाषा में एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ए बी सी ऐसे करके एक्स वाई जेड तक, ठीक है ना, ये सब क्या है, चर है, इसका मान फिक्स नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा ये भी मान सकते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, चर है जिसका मान फिक्स नहीं है, कुछ भी सोचा जा सकता है, चर को कुछ भी सोचा जा सकता है, कुछ भी। चर क्या है, बदलता है, चर चलता है, इधर से उधर जाता है, कुछ भी हो सकता है। जब मैथ को सोल्व कीजिएगा तो उसका जो मान आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। पर अचर इसका मान फिक्स है, जैसे कि नंबर समझ लो 2 3 4 5 6, पाई का मान 22/7, ऐसे कुछ भी हो सकता है, दशमलव भी सुन सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। बाटा में यानी कहा जाए तो डेसिमल में भी समझ सकते हैं या फ्रैक्शन में भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा आप समझ सकते हैं। चर अचर क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना दोस्त, हो गया। चलिए चर अचर आपको क्लियर हो गया, इसलिए मैं इसको अब टाइम बिना वेस्ट किए आप चलते हैं अपना मेन टॉपिक पर। परिमेय संख्या असली में होती क्या है दोस्त, परिमेय संख्या पी बाई क्यू बोले, पी क्या है, फिर से बोलिए, चर है, पी क्या है, चर है, यानी वेरिएबल है जिसका मान फिक्स नहीं होता है, उसे चर कहते हैं, ठीक है ना। पी बाई क्यू, कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो, सोचो जितना मन में है कुछ भी सोचो। मैं 2 सोच लिया, 2/3 हो गया, 5/6 सोच लिया, 4/3 सोच लिया, क्या है, परिमेय संख्या बन गया। बट कह रहा है कि क्यू के जगह पर बाबू नॉट थिंग्स इक्वल, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी क्यू के जगह पर कभी जीरो मत सोचना, क्यू के जगह पर कभी जीरो मत सोचना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या सोचना तो 9/0, चाहे 8/0, या 1000 लाख अरब खरब कुछ भी सोच लो, लेकिन नीचे जीरो मत सोचना। जीरो सोच लिया तो गलती होगा, क्योंकि जीरो जब नीचे होता है तो इसका मान अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसका मान यह होता है दोस्त, याद कर लो, ठीक है ना। इसलिए कभी जीरो मत सोचना। आपको मान लिया कि क्लियर हो गया, तो आप सोचे कि भाई बाटा वाला समझा दिया, जितना भी संख्या बाटा में है और नीचे जीरो ना है वो क्या है, परिमेय संख्या है। आप सोच लिए, अब बताइए जीरो है क्या, परिमेय संख्या, 1 है क्या, 2 क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। अरे भाई तुम नर्सरी के बच्चा थोड़े है, तो जानबे नहीं करता है, जिसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो आई थिंक नाउ 1 क्या है, 1 है, आप सब कुछ जानते हो। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, उसके नीचे 1 है, तो बताओ बुआ यहाँ पर क्या जीरो आया, क्या नहीं आया, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या। 9th के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए, जीरो एक परिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा हाँ भाई जीरो एक परिमेय संख्या है। आप सोच रहे हैं 9th की मैं कंपटीशन को पढ़ा रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ, जो सीख रहा है उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ पर सब परिमेय संख्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी पूरा प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। आप सोचे कि भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना दोस्त। आपको बताएं -1 -2 -3 क्या या है, क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है तो है। यहाँ पर सिर्फ नीचे सोच लेना, जीरो नहीं ना हो रहा है तो परिमेय संख्या है। आप सोच लिए गुरुजी, आप यहाँ पे देखिए √3 है, √3 है, अरे सर कुछ नहीं है तो 1 सोच लिए तो है, कुछ नहीं है तो सोच ले 1 तो है। देखिए भाई, कौवा उड़ तब मैनी उड़ तब भैंसी ना उड़, भैंसी चलती है, इसके बारे में अभी मत सोचो। इसके कहने का मतलब है कुछ अलग रूल है। और रूल क्या है दोस्त, जो रूट के अंदर रहता है, जो रूट के अंदर रहता है पूर्ण वर्ग बनता है, पूर्ण वर्ग बनता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। जो रूट के अंदर रहता है पूर्ण वर्ग बनता है वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। या पूर्ण वर्ग बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, सॉरी यह बन रहा है तो यह है, मानिए √3 की बात कर रहा हूं, या पूर्ण वर्ग संख्या बन सकता है, नहीं बन सकता है, या क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। और पूर्ण वर्ग का मतलब जानते हो क्या है, जो रूट के अंदर रहता है ना, यानी यह 4 × 4 हो सकता है 16, ठीक है ना, इसीलिए 16 परिमेय संख्या है। आप 8वीं में पढ़े हो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, वहां से आपको माइंड में आया है यह वर्ग संख्या है, 16 एक वर्ग संख्या है, 25 एक वर्ग संख्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर 64 एक वर्ग संख्या है, 81 एक वर्ग संख्या है, यह सब क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना दोस्त। यह परिमेय संख्या जो रूट के अंदर आता है पूर्ण वर्ग बन जाता है वह क्या है, परिमेय संख्या, और जो नहीं बनता है वह परिमेय संख्या नहीं है।
और इसके ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए स्पेशलिस्ट क्लास चलता है। बस इतना समझ लीजिए, परिमेय अपरिमेय के बारे में कुछ जानकारी हो चुका है। और अपरिमेय के बारे में जानते हैं, इस सारे को डिराइव करना जल्दी ही करना होगा, ठीक है ना। जो परिमेय नहीं है ना वो अपरिमेय है, समझ लीजिए। √1, √2, √3, √5 हो चुका है। चलिए, रूट के अंदर जो भी रहता है वह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो, ठीक है ना। उसके बाद में शांत अशांत सब कुछ होता है, और 9th में स्पेशली क्लास किया जाएगा तो सबको बताया जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पर बात किया जाए 2√3 क्या है, यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या। दोस्त बताऊं, 2 क्या है, परिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अधिकतर अधिकतर अपरिमेय होता है, तो कहिएगा हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है ना। अगर खाली अपरिमेय अपरिमेय रहेगा ना, खाली अपरिमेय अपरिमेय, तो कभी परिमेय, हमेशा परिमेय हो सकता है, कभी कल अपरिमेय भी हो सकता है। मान लीजिए कि √2 है, गुने √3 होगा ना, तो √6 होता है, तो यह क्या अपरिमेय। कभी कभी यहाँ पर रूट वाला अपरिमेय अपरिमेय परिमेय हो जाता है, कभी अपरिमेय अपरिमेय परिमेय अपरिमेय रहता है, ठीक है ना। बस दोनों में एगो अंतर हो, यानी एगो अपरिमेय हो, क्या है, एगो अपरिमेय हो और एगो परिमेय हो। एगो परिमेय हो एगो अपरिमेय हो तो हमेशा अपरिमेय होता है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। सब आएगा, इसके बारे में डिटेल वीडियो 9th में सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। स्पेशली अभी मेरे को अगले टॉपिक पर बात करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको परिमेय अपरिमेय क्लियर हो चुका होगा। दोस्त नेक्स्ट बात करता हूँ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपको क्लास 7वीं में पढ़ना था डिटेल में, आप छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होती है दोस्त, इंटीजर नंबर को दोस्त मैं 2 प्रकार से डिराइव करता हूँ। बहुत सारे लोग भी 2 प्रकार से किया है, तो हम भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एगो और रच दिया, एगो और तीसरा भी कर दिया हूँ। तीसरा क्या हुआ अभी बताऊंगा, सोच लीजिए। एक होता है निगेटिव नंबर, एक होता है पॉजिटिव नंबर, यानी एक होता है ऋणात्मक संख्या, और दूसरा क्या होता है धन जो धनात्मक संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर इसको इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव नंबर, इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर समझ लीजिए। एगो होता है उदासीन संख्या, ठीक है ना। उदासीन संख्या, क्या नाम है इसका, उदासीन संख्या। नल नंबर भी कहा जाता है, शायद नल नंबर होता है या क्या होता है उसको छोड़ो, सिर्फ जानो उदासीन संख्या होता है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, एकदम उदासीन नंबर होता है। और ऋणात्मक संख्या क्या होता है, किसी भी प्राकृत संख्या में माइनस का साइन लग गया ना, किसी के प्राकृत संख्या का में माइनस साइन लग गया ना तो क्या होता है ऋणात्मक संख्या। किसी भी प्राकृत संख्या में प्लस का साइन लग गया ना तो क्या होता है धनात्मक संख्या। लेकिन कभी प्राकृत संख्या में अगर जे नहीं लगता है तो क्या होता है धनात्मक संख्या होता है। कहा जाए तो पूरा प्राकृत संख्या क्या है, धनात्मक संख्या है। पूरा प्राकृत संख्या क्या है, धनात्मक संख्या है। पूरा प्राकृत संख्या क्या है, धनात्मक संख्या है। अब पूरा प्राकृत संख्या में अगर माइनस लगा दिया जाए ना तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। और एक इकलौता जीरो क्या है, एक उदासीन संख्या है। उसको संख्या रेखा पर दर्शाया ऐसे जाता है दोस्त, यहाँ पर जीरो हो गया, 1 2 3 4 ऐसे करते करते के इन्फिनाइट तक, यानी किसी का इसके कहने का मतलब अनंत तक, 1 2 3 4 यानी माइनस माइनस चलते रहो, कहाँ तक बढ़ जाएगा वहां तक हारोगे ना, तब तक चलते रहो ना, कोई रोकने वाला है क्या। यहीं पे इन्फिनाइट तक चल लो, ये सब क्या है, ये सब चले जाओ। या पूर्णांक संख्या है, क्या है पूर्णांक संख्या में कोई पूछ देगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है तो कहिएगा भाई अनडिफाइंड, यानी कि इसका मान पुटिंग नहीं किया सकता है, यानी कोई भी इसका मान संभव नहीं है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हम बता दे। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है तो ये अभी बताना संभव नहीं है, असंभव है। हाँ, ये बात कहा जा सकता है सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या दोस्त 1 है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है तो -1 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। आज अभी हो चुका है, ये सब क्या है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर क्या रहा है, आ गया खेल खेल में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जानते हैं क्या है, मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ ना। प्राकृत संख्या
प्राकृतिक संख्या कहो या प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में याद करना लो, क्या नाम है इसका, नहीं दिया हूं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। इसको सिंपल भाषा में 1 2 3 4 5 6 गिनती गिनते जाओ ना अनंत तक, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती आती है, नहीं आता है तो नर्सरी स्कूल में जाकर पढ़िए, वहां पर आता है, बोल हुआ 1 2 3 4, बोलते 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 100 तक जाएगा, तो तू कहेगा सर जी 100 तक गिनती होता है, 100 तक प्राकृतिक संख्या होता है? ना भाई, ऐसा बात नहीं है, एकदम नर्सरी वाला मत लगा दे दी भाई। 100 के बाद क्या होता है? 101 होता है, 102 होता है, यानी जब तक तुम्हारा हाथ ना दुखाए तब तक बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जब हार जाओ तो कहो कि हाँ भाई अनडिफाइंड, इसका अधिकतम मान डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसका याद करना संभव नहीं, यानी असंभव है, ठीक है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। मैं मानता हूँ आपको भी क्लियर हो चुका है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आपको मालूम चल गया। अगला बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भाई बता देना चाहिए था मेरे को, 1 2 3 4 ये सब क्या है? यह सब प्राकृतिक संख्या है। तब प्राकृतिक संख्या के आरंभ में सिर्फ जीरो मिला देने से वो सारी परिवार क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या है? पूर्ण संख्या हो जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर कहते हैं। पूरे प्राकृतिक संख्या के परिवार में सिर्फ एगो जीरो मिला देने से वो प्राकृतिक संख्या का पूरा फैमिली क्या हो जाती है? एक पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, जिस तरह वह है जिस तरह यह है, इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के आरंभ में सिर्फ जीरो मिला देने से वो सारी संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पर बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी सम संख्या क्या होती है? बहुत अच्छा सा टॉपिक है, यह तो छोटे बच्चों को भी आता है। इवन नंबर, इवन नंबर इसको कहते हैं। इवन नंबर वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होती है? वही संख्या जो जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसे अनंत तक जाता है, यानी बात की जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो 2 होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ तक आप सीखे। तो नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। सम संख्या हो गया, तो इसके साथ साथ विषम संख्या भी सीख लेना चाहिए हमको, ठीक है ना। विषम संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर, ठीक है ना। ओड नंबर क्या होती है? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य न हो, यानी 2 से भाग देने पर कोई ना कोई रिमाइंडर एक बचिए जाएगा, उसे क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। सबसे बात किया जाए तो इसमें 1 1 3 5 7 9 11 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 हो जाती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 हो जाती है, यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 हो जाती है। इसमें 2 से भाग लेने पूरा पूरा ना विभाज्य, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या भी क्लियर हो गया। पहले बात कर लेते हैं सम विषम हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, यहाँ तक रुको जरा, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, क्योंकि अभाज्य संख्या बहुत पूछता है, नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा, पीट हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। बहुत फास्टली करना होगा, वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि मेरा नया चैनल है, जब कम छोटा वीडियो रहेगा तो लोग वाचिंग भी करेंगे। प्राइम नंबर क्या होती है दोस्त? वह संख्या जो स्वयं और एक से विभाज्य हो, किसी और संख्या से ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर पॉइंट में लिख लेना, प्राइम संख्या का फैक्टराइजेशन किया जाएगा तब सिर्फ 2 ही मिलेगा, एगो स्वयं और एक मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसे गुणनखंड करेंगे तो ठीक है ना, सिर्फ एक और स्वयं के अलावा कोई और नहीं आ पाएगा, उसे क्या कहते हैं? हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात कर लिया जाए प्राइम नंबर, तो यहाँ पर एक को गोली मारो, एक तो एक से के लिए विभाज्य होता है, कम से कम 2 तो होना चाहिए ना। तो 2 हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से विभाज्य होता है,
6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, नहीं होगा, 15 तो 3 से भी आ जाती है, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 भी नहीं होगा, ऐसे कर कर 30 हो जाएगा, इसके बाद 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी होती है प्राइम नंबर, तो कितना होती है भाई, तब 15 होती है, ठीक है ना। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 हुआ है, एक और स्वयं आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा के साथ हम देख लिया जाए तो वही संख्या जो स्वयं और एक, वही संख्या जो स्वयं और एक से विभाज्य है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी देखा जाए ना, दो सिर्फ अपना पारा में है, दो का दो और एक के पारा में है, किसी और के में नहीं है। 3 भी क्या है, अपना पारा में है और एक के पारा में। 5 7 सबको चेक करो, ये सारी संख्या है ना सिर्फ अपना पारा में है और एक के पारा में है, इसके अलावा किसी और के पारा में नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अभाज्य संख्या सीख लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमको सीखना है विभाज्य संख्या, डिवीजन नंबर भी कहते हैं इसको, यानी इसका और नाम क्या है, यौगिक संख्या। इसको दूसरे का नाम क्या है, संयुक्त संख्या। इसको यौगिक संख्या ये बहुत पूछता है, क्लास 10th में एग्जाम हुआ है बोर्ड, उसने बहुत पूछा है, और कंपटीशन का भी एग्जाम होता है ना तो उसमें बहुत पूछता है। आपको मिल रहा है फ्री में तो याद कर लीजिए दोस्त। इसका इंग्लिश में नाम है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होती है दोस्त, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। सिंपल भाषा में कहा जाए, जो अभाज्य संख्या नहीं है ना वह संयुक्त संख्या है, इसका दूसरे का नाम यौगिक संख्या है, इसको इंग्लिश में नाम कंपोजिट नंबर है। जो अभाज्य संख्या नहीं है ना वह कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। वैसी प्राकृत संख्या जो एक के छोड़ के, वैसी प्राकृत संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है ना वह कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। यानी वही संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य हो, यानी इसका कम से कम गुणनखंड 3 गो होना चाहिए, या 3 गो से अधिक भी होना चाहिए, 3 और मोर देन 3 प्राइम फैक्टर होना चाहिए इसका, ठीक है ना। अब बात कर लिया जाए कौन शुरुआत होगा, एक को छोड़ो गोली मारो, 2 तो हो नहीं सकता, उसमें था, 3 उसमें भी था, 4 हो सकता है, 5 उसमें था, 6 हो सकता है, 7 उसमें था, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 था, 12 हो सकता है, 15 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। ऐसे करते 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 चलते रहेंगे, ठीक है दोस्त। और बात कर लिया जाए ना 50, 1 से 50 के बीच में कितनी होती है, उसमें कितना था 15, तो 15 को घट गया, उसमें से 50 में से 15 घट गया, कितना बच गया 35। एक को गोली मार दिया ना 35 हो गया, एक को गोली मार दिया ना तो 34 को बच गया। 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में देखा जाए ना, 1 से 50 के बीच में कितनी संयुक्त संख्या यानी यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर है, तो 34 गो है, 34 गो कंपोजिट नंबर है। 1 से 50 के बीच में सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है, तो 4 है। सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर ज्ञात करना संभव नहीं है। बहुत बार पूछा गया है, इसको यौगिक संख्या कह देगा या संयुक्त संख्या कह देगा, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैं कहूंगा इसको याद करो या इसको याद करो, कई गुना अच्छा है इसको ही याद कर लो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। तो दोस्त आगे बात कर लेते हैं अब सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या बहुत आसान है, मैं तो इतना देर तेजी में नहीं कहता हूँ, बस पढ़ा दिया कि जल्दी जल्दी हो जाए। सह अभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्याओं को जब एक साथ लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। यानी 3 5 7 11 17 19 3 11 23 31। उम्मीद करता हूं फ्रेंड
स्वाभाज संख्या क्या होती है समझ आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं जुड़वा आभाज संख्या। जुड़वा आभाज संख्या, जुड़वा आभाज संख्या ट्विंस, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है दोस्त? स्वाभाज संख्या की तरह वो भी होता है, बस दो का अंतर होता है, दो का अंतर। वैसा स्वाभाज संख्या जिसका अंतर दो हो उसे जुड़वा आभाज संख्या कहते हैं। वैसा स्वाभाज संख्या, ये देखो बुआ, इसमें दो का अंतर है, ये चलेगा, इसमें भी आ गया, ध्यान दे बाबू, इसमें दो का अंतर है, नहीं है तो ये नहीं चलेगा। इसमें दो का अंतर है, ये चलेगा, इसमें क्या है, इसमें भी चलेगा। नहीं होता है नेपाल में इंडिया में क्या होता है, कुछ पैसा नेपाली इंडिया में चलता है, इंडिया वाला कुछ नेपाली में चलता है। कभी कभी क्या होता है, लेके जाते हैं दूर, दिल्ली बम्बे, तो पास में होगा चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा, वही समझ लो, या यहाँ पर चलेगा पर यह नहीं चलेगा क्योंकि इसका अंतर दो से अधिक है, इसका भी अंतर दो से अधिक है, नहीं चलेगा। एकदम पास में हो, सिर्फ दुए का अंतर हो न चल जाएगा, बाकी ताकि ना चलेगा। जैसे कि 29 हो गया, 31 हो गया, इसमें दो का अंतर, ऐसे नन तक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको जुड़वा आभाज संख्या समझ आ गया होगा। चलिए सापेक्ष आभाज संख्या, सापेक्ष आभाज संख्या सेम वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है। सापेक्ष आभाज संख्या, सापेक्ष आभाज संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होती है? वैसी दो संख्याएं, दो आभाज संख्या या कोई भी संख्या जिसका मॉस यानी कहा जाए तो HCF क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं हम? सापेक्ष आभाज संख्या कहते हैं, यानी रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। नहीं समझ आया ना? देखो बात कर लिया जाए, ये जितनी स्वाभाज संख्या या जुड़वा आभाज संख्या वो सब सापेक्ष संख्या भी है। तो इसमें नया क्या है? नया ई है, नया ई है